हेलो दोस्त, मैं हूं विकास सोरेन। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। वो कैसे किया जाता है। प्रश्नवाली 3.3। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, फिर x - y = 4। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक मान को, चाहे x वाले मान या y वाले मान, किसी एक के मान निकालना और उसे दूसरा ही समीकरण में पुट कर देना है, वही प्रतिस्थापन का मतलब होता है। जैसे ये वाला, यहाँ पे x + y की जगह पर हम इनको x बराबर y को इधर करोगे तो 14 - y, तो इनको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 कर दिए। अब यही x का जो मान है पूरा, ये समीकरण 2 में पुट कर देना। लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या है मेरा 2, x - y = 4। तो x का वैल्यू है 14 - y = 4। तो ये 14 को बराबर के उधर करो, ये y - y -2y = 14 ये 4 - 14, तो -2y = -10। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 2 × 5 = 10, तो y का वैल्यू यहाँ से आके 5। अब इसी y का मान को यहीं पर लिखते रहे। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरा क्या है, x बराबर 14 - y, तो ये 14 - y का मान 5 है, तो ये हो गया मेरा 9। तो x का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, s - t = 3। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते, चलो s का ही निकाल लेते, तो s = 3 + t, ये बन गया मेरा समीकरण 1। दूसरा s बट्टा 3 + t अपॉन 2 = 6। तो पहले इनको सीधा कर लेते हैं, तो इनका लॉस लोगे, एलसीएम लोगे तो 6, 3 में से 6, 3 से 6 का डिवाइड करोगे, 3 से 6 का भाग करोगे तो 2, 2 × s 2s, 2 से 6 का भाग करोगे 3, 3 × t 3t = 6। इनको इधर भेजो तो 2s + 3t = 36। ये हो जाएगा इक्वेशन 2, यानी समीकरण 2।
अब फिर से वही करना है, एस का वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करना है। एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 2 मेरा है 2s प्लस 3t बराबर 36। तो s की जगह पर ये कितना है 3 प्लस t, और इधर है 3t बराबर 36। 2 दिया 6, 2 गुना t 2t, इधर प्लस 3t बराबर 36। अब ये उधर चल जाएगा और इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। 5t बराबर 36 में से 6 घटाना, तो 5t बराबर 30, 5 चौक 30, तो t का वैल्यू आ गया मेरा 6, t का वैल्यू 6 आ गया। अब इसी t का मान को, t का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, यानी कि 3 प्लस टी का वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 9। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं, इस y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, ये माइनस को उधर करोगे तो y बराबर -3 प्लस 3x, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 बन गया। अब यही पे लिख दे रहे हैं, अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 2 है मेरा 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें से y का वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो यहाँ 9x ही रहने दो, माइनस 3 ही रहने दो, y की जगह पर आएगा -3 प्लस 3x बराबर 9। अब ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 9 माइनस प्लस माइनस 3 गुना x 3x बराबर 9। तो ये प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 दिया 9, यहाँ पे ये भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो ये तो किसी का वैल्यू नहीं हो आया, तो इसलिए यहीं पे इनका आंसर, इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि ना तो x का वैल्यू मिला है और ना ही y का वैल्यू मिला, तो यहीं पे इनको छोड़ देंगे। चार नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इनको बनाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा जानना है,
ये पॉइंट को हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो ये जो लिखा गया ये 0.2x, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुना 2, 10 दूनी 20, ये x। तो एक अंक पहले पॉइंट था, तो एक अंक पहले पॉइंट यानी कि यहाँ पे पॉइंट, तो ये बन जाएगा 2x। तो इसका सब मतलब है कि दोनों तरफ 10 से गुना करें, क्योंकि 10 प्लेस पर ही, दूसरी अंक पर ही पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ लिख देना है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा 13। इसमें तो दोनों x का वैल्यू या y का वैल्यू बड़ा है, तो किसी एक का निकालो। चलो जिसमें शुरू से कर रहे हैं वही वाला करेंगे। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर ये बन जाएगा 13, ये बराबर के इधर चल जाएगा तो -3y। तो ये बन जाएगा 2x बराबर 13 - 3y। यहाँ से 2 को हटा ही देते हैं, ये 2 बराबर के इधर करें तो ये बट्टा में चल जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण 1। उसी तरह समीकरण 2 निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के लिए क्या आएगा? दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसी तरह इसमें भी दोनों तरफ 10 से गुना करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये बन गया समीकरण 2। अब यही वाला काम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या था? 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये x का वैल्यू है यहाँ पे, तो 4 गुना x का वैल्यू है 13 माइनस 3y बट्टा 2, और ये प्लस 5y बराबर 23। 2 दूगुनी 4, तो अब इनको अंदर करें, 13 गुना 2 26, 2 प्लस माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 26 को उधर करोगे, इन दोनों का माइनस करना है, तो -y, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा, इधर करोगे तो ये 23 में से 26, तो -y बराबर -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब इनको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था? x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, तो 13 माइनस 3 गुना y का वैल्यू है 3 बट्टा 2, तो 13 माइनस 9 बट्टा 2, 13 में से 9 घटाओगे तो 4, 4 बट्टा 2 यानी 2। तो y का वैल्यू कितनी, x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ और y का वैल्यू पहले ही निकल चुका। चलिए ये हो गया उनका खत्म।
अब 5 नंबर, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0। तो ये भी उसी तरह निकाल लो। तो यहाँ से रूट अंडर 2x रहने दो, इनको उधर करोगे तो ये माइनस रूट अंडर 3y हो जाएगा। अब इनको इधर करोगे तो x बराबर माइनस रूट अंडर 3y बटा रूट 2, ये समीकरण 1 आ गया। दूसरा है मेरा रूट अंडर 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तब 2 क्या है मेरा, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। तो ये रूट 3 रहने दो, x का वैल्यू है माइनस रूट 3 बट्टा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 बटा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। अब इनको उधर करोगे तो ये बन जाएगा माइनस रूट 8y बराबर 3 बटा रूट 2। इनको उधर भेजोगे तो y बराबर माइनस, ये माइनस इधर नीचे कर दे, रूट 2 गुना रूट 8, तो y बराबर माइनस 3 बटा, ये गुना कर दोगे 16, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है। तो ये y का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह x का वैल्यू करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था मेरा x बराबर माइनस रूट अंडर 3y बटा रूट 2, तो x माइनस रूट अंडर 3 बटा रूट 2, y का वैल्यू है माइनस 3 बटा 4। तो x बराबर, इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस रूट अंडर 3 बटे 4 रूट 2। इनको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे नहीं भी काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर का। यह है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर माइनस 2। सबसे पहले ये जो है भिन्न में दिया गया, इनको सरल में कर देना है, सरल में। और सरल में कैसे होता है, इन दोनों का एलसीएम करके, एलसीएम करो, ये बन जाएगा 6, 2 से 6 का भाग करो 3, 3 गुना 3x तो 9x बन जाएगा। 3 से 6 का भाग करोगे तो 2 गुना 5 तो ये 10y बराबर माइनस 2। इनको इधर भेज दो तो ये 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। यहाँ
ये सरल हो गया। अब हमको x का मान चाहिए, तो ये रहने दो, x बराबर ये हो जाएगा -12, ये -10 को उधर करोगे तो +10y, तो x बराबर -12 + 10y, ये गुना में है, बराबर के इधर करोगे बट्टा में चले यानी भाग में। ये बन गया मेरा समीकरण 1। अब उसी तरह समीकरण 2 निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के लिए है इक्वेशन x/3 + y/2 बराबर 13/4। इनका भी एलसीएम ना, ये बन जाएगा 6, 3 से 6 का भाग करोगे 2, 2 गुना x, 2x, 2 से 6 का भाग करोगे 3, 3 गुना y, 3y बराबर 13/6। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखोगे, नीचे अगर एक जैसा हो तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बच गया मेरा 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का रिलेशन करना है, यानी कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दो, तो समीकरण 2 है मेरा 2x + 3y बराबर 13। तो x का वैल्यू है 2 गुना, x का वैल्यू है -12 + 10y बट्टा 9, और इधर है +3y बराबर 13। ये तो नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस, -2 गुना 12 24 + 2 गुना 10 तो 20y, पूरे में ये 9 + 3y बराबर 13। अब इस पर फिर से एलसीएम कर दो, तो ये पूरे का एलसीएम करोगे तो ये बन जाएगा 9। अब 9 से 9 का भाग करो, एक गुना ऊपर का तो -24 + 20y। अब 1 से 9 का भाग करोगे 9 गुना 3 27y बराबर 13। इनको उधर भेजो तो -24, ये बन जाएगा +47y, 13 9 117। अब इनको उधर भेजोगे तो 47y बराबर 117 + 24, तो 47y बराबर ये हो जाएगा 11 3, ये 11 3 1 4 1 47 तिया 141 होता है। तो y का वैल्यू आ गया है 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया तो y का वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या था, एक था मेरा x बराबर x और -12 + 10y बट्टा कितना 9, तो x और -12 + 10 गुना y का वैल्यू 3 है बट्टा 9, तो x बराबर -12 + 30 बट्टा 9, x बराबर, तो ये बन जाएगा मेरा 18 बट्टा 9, कैंसिल करके 2, तो x का वैल्यू आ गया 2। ये हो गया इनका आंसर। एक का खत्म हो गया है, अब 3.3 का ही 2 नंबर, 2 का
2 नंबर समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इसको पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो x 2x बराबर 11 माइनस 3y। तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2, ये बन जाएगा समीकरण 1। उसी तरह दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो ये तो डायरेक्ट माना जाएगा समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दो। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो ये हो जाएगा 2 गुना x का वैल्यू कितना है 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर 24। ये दो कैंसिल। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। अब ये 11 को उधर भेजो, ये बन जाएगा 7y माइनस 7y बराबर 24 माइनस 11। इसी को ऊपर में लिख दे रहे हैं माइनस 7y बराबर माइनस 35। ये माइनस कैंसिल, 7 पंचे 35। तो y का वैल्यू आ गया 5। y का वैल्यू आ गया 5। अब y का वैल्यू को समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या था x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2। 11 माइनस 3 गुना y का वैल्यू है 5। तो ये 11 माइनस 15 बट्टा 2। तो x बराबर 15 में से 11 घटाओगे माइनस 4 बटे 2 कैंसिल करके, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 2। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे निकला। पीछे तरफ में हमको बोला साथ में हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx बराबर। तो ये मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है। y का वैल्यू 5 था। चलिए बाद में हमको m का वैल्यू भी निकालने बोला है। क्या दिया है y बराबर mx प्लस 3। तो y का वैल्यू था 5, m का नहीं पता, x का वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3। इनको उधर पे जोगे 5 में से 3 का घटाव करना, ये m इंटू माइनस 2। इनको भी कर दे तो ये बन जाएगा 2m गुना माइनस 2। ये माइनस 2 कैंसिल, तो m का वैल्यू माइनस 1। तो m का भी वैल्यू निकल गया। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर 3 नंबर का कल करेंगे। आज इतना ही रहने दो। थैंक यू।